को एक है अचानक को। अगर कोई घर पे आके अचानक खुशामद कर रहा हो ना तो यहाँ समझिए कोई दाल में कार हो, गांठ बांध ली जो यार। क्योंकि जो कभी सालों से दूर दूर तक खुशामद करने के नहीं आया तो आज कौन सा वहां पे वो बीत को जो आज ही खुशामद करने के नहीं आए हो, तो कोई ना कोई बात तो है। तो जड़ भरत की आज खुशामद है रही है, बड़े खुश है कि खारो भाई बहुत दिन में भोजन मिले हो और दोनों आनंदे लग रहे हैं साहब। दूसरे दिन वह नहलाया बढ़िया करे, काल का माँ की बलि की तैयारी होने लगी। और जैसे ही जड़ भरत को काल का माँ की बलि के लिए ले जाया गया और काल का माँ के सामने उसकी गर्दन झुकाई गई, जैसे ही काल का माँ के सामने उसकी गर्दन झुकाई गई तो काल का माँ अपने विराट रूप में आ गई। और जैसे ही विराट रूप में आई अपने खड़क से सवरे डकैतों की गर्दन उड़ा। अरे राक्षसों, मैं कभी मानव बलि से खुश नहीं होती, और जिसकी तुम बलि दे रहे हो क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वह एक विष्णु भक्त है, और विष्णु भक्त की तुम बलि दे रहे हो, वो भी मुझे। मैं अपने उस स्वामी विष्णु को क्या जवाब दूंगी कि तूने मेरे भक्त की बलि स्वीकार कर ली, तूने मेरे भक्त की बलि स्वीकार कर ली, मैं अपने उस प्रभु को क्या जवाब दूंगी। स्वयं मां कालिका ने आकर के आज जड़ भरत को बचा लिया, और जितने भी उस मां के भगत थे उन सभी भक्तों का संहार कर दिया। बोलिए मां कालिका की जय हो, बोलिए कालिका मैया की जय हो। मां कालिका ने सबका उद्धार कर दिया। जैसे ही वो वहां से निकले आगे चले तो उसी समय राजा रहुगण जा रहे थे अपने गुरुजी से मिलने के लिए। राजा रहुगण अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे थे। राजा रहुगण की पालकी का जो एक साथी था वह बीमार हो गया। राजा रहुगण ने कहा कि भाई जाओ तुम एक और लेकर के आओ, क्योंकि उस पालकी के लिए 4 साथी चाहिए, एक और लेकर के आओ जो इसमें लगे। वह उस जड़ भरत को ही पकड़ के ले आए। अब आगे पालकी में जोड़ दिया जड़ भरत को। जड़ भरत तो स्वयं ठाकुर जी में खोए हुए थे, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। पालकी में कभी जुते हो तो चले भी, अब आगे चेटा आ जाए तो एक पैर यहाँ और दूसरा वहां, चेटी आ जाए तो आते भी बचे। एक बार तो ऐसे हुई आगे चेटा आए और जैसे ही जड़ भरत कूदे तो राजा को सिर लगे पालकी में ऊपर। बोले अरे मूर्ख, क्या तुझसे पालकी में चलना नहीं आता? लेकिन जड़ भरत ना बोले। थोड़ी आगे फिर चले, फिर उछले, फिर राजा को सिर लगे और राजा को माथा फूट हो। अरे मूर्ख, कौन है तू? क्या तूने कुछ खाया नहीं है या पैरों में कोई बीमारी है? पालकी नीचे रख दी। बुरी भली जड़ भरत से कहने लगे तो जड़ भरत उनसे बोले पुरा भरे तो नाम राजा, विमुक्त दृश्य श्रुति संग बंद, आराधनम भगवती ही मानो, मृगो भवम मेरे संगा द्वादार्थ। हे मूर्ख, मूर्ख तो तू है। तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं राजा भरत, और ये जो धरती है, ये जो है ना, ये मेरा बनाया हुआ भारत है। मोह माया के कारण
दूसरा जन्म मेरा हिरण का हुआ। मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं और तीसरा जन्म भी मेरा ये भरत का है। हे मूर्ख, 4 आदमियों के कंधा पर बैठ करके तू गुरु से मिलने के लिए जा रहा है या किसी शमशान घाट को जा रहा है? अरे गुरु से मिलने के लिए जा रहा है तो कम से कम 4 आदमियों के कंधे पर बैठ के तो मत जा। बोल मूर्ख, तू है या मैं हूं? अरे 4 आदमियों के कंधे पर तो जब ही जाते हैं जब वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और शमशान घाट की तरफ उसका मुंह होता। क्या तू मरा हुआ है? क्या तेरे पैरों में दम नहीं है? क्या तेरे गुरु ने यही शिक्षा दी? तू गुरु से मिलने के लिए जा रहा है और जीवों को तंग कर रहा है। आज राजा रहुगण मौन होकर के खड़े हो गए और झटाक से उनके पैरों में पड़ गए। आज राजा रहुगण भरत के पैरों में पड़ गए। हे संत शिरोमणि, हे प्रभु, मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तुम तो संतों के संत महासंत हो, मुझे माफ करो। आज वही भारत, महाराजा भरत का बनाया हुआ वही भारत, और आज इसी भारत में ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे सपूत हुए, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने